वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करने लगे हैं और हम इसका देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है ये कुछ उसने मुझे डिजिट्स दिए हुए हैं, कहता है नंबर्स दिए हुए हैं, बताओ ये इनमें से रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। पिछली वीडियो में हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस की बात कर चुके हैं, तो अभी इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपने वो बेसिक डेफिनेशंस नहीं समझी ना, तो पहले वो छोटी सी वीडियो है, वो बेसिक डेफिनेशन ज़रूर समझें। ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए ऐसे हलवा हो जाएगी बिल्कुल। तो ये पाए उस डेफिनेशन के मुताबिक हमने पढ़ा था कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल। 1/6 हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल है। फिर अंडर रूट 3, अंडर रूट वाले की जितनी भी वैल्यूज़, पाए, ई, इस तरह की सारी वैल्यूज़ हमने कहा था ये सारी क्या होती हैं? इर्रेशनल होती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? इर्रेशनल। अब ये जो है ना पॉइंट वाला क्वेश्चन, अब ये रैशनल है कि इरेशनल है? क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ और ये किसी अंडर रूट वगैरह में भी नहीं आ रहा। तो मैंने आपको पिछली मैं बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जिस फ्रैक्शन का आंसर टर्मिनेटिंग आ जाए वो तो पक्की पक्की रैशनल है। क्यों? क्योंकि इरेशनल का कभी भी टर्मिनेटिंग आंसर नहीं आता। रैशनल का टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और रैशनल का नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। अगर मैं आपको दोबारा लेके चलूँ वहाँ पे, तो इस पे हमने बात की थी कि रैशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं। ठीक है, और रिकरिंग भी सिर्फ रैशनल ही होते हैं। तो ये अगर कोई लफ्ज़ हमें नॉन टर्मिनेटिंग दिया जाए, फिर तो हमने उसमें देखना है कि अगर वो रिकरिंग हो तो वो रैशनल है, अगर वो रिकरिंग नहीं है तो फिर हम उसको इरेशनल की कैटेगरी में ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई नंबर की फ्रैक्शन ख़त्म ही होगी, टर्मिनेट ही होगी, तो टर्मिनेटिंग सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स शो करते हैं। तो इसके मुताबिक चूंकि इसके आगे कोई उन्होंने मुझे नॉन टर्मिनेशन नहीं दिखाई हुई, सिर्फ उन्होंने मुझे दिखा दिया कि 7.25 आंसर ख़त्म हो गया, तो मेरे पास क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें मुझे कहता है कुछ आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी इनको सॉल्व करें आसान अल्फाज में, उसने मुझे कहा है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह ये 17 है और इसके बाहर क्या है? 25। ठीक है, अब ये 17 तो 25 के टेबल पे आता नहीं, तो पॉइंट लगाऊंगा और इधर साथ ज़ीरो ले लूँगा। अब मैं 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 25 6 था 150, ज़ीरो, और ये 2 बच गया। अब फिर 20 छोटा है 25, फिर ज़ीरो लूँगा और फिर ये ज़ीरो लगा लिया। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 8 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो पूरा का पूरा क्या आ जाता है? 200 मेरे पास आ जाता है। ज़ीरो भी आ गया और मेरे पास आंसर इसका क्या आया? 0.68। तो ये क्या हुई? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई। क्या हुई? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, लेकिन नंबर हमारे पास क्या हुआ? इसका मतलब ये रैशनल नंबर था। ठीक है, फिर उसके बाद 58/8 की बात करें तो 58 ऐसे ही लिखेंगे और 8 इस तरह आ जाएगा। फिर हम 8 का अगर टेबल पढ़ें तो 8 7 था 56। क्या बचा पीछे? 2 बचा। अब 2 तो 8 के टेबल पे जाता नहीं, तो पॉइंट लेना पड़ेगा और ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो ज़ीरो लगा लेते हैं। 8 2 था 16, पीछे का बचा 4 4, फिर 8 के टेबल पे नहीं जाता, फिर ज़ीरो लगाया, ये ज़ीरो नीचे उतार लिया। 8 5 दा 40। इसका मतलब ये भी पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो ये भी जो 7.25 मेरे पास आया, ये भी क्या था मेरे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये जो मेरे पास फ्रैक्शन थी, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर थी। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी टर्मिनेट कर गया था, इसका आंसर भी टर्मिनेट कर गया था, दोनों के एंड पे ज़ीरो हमारे पास आ गया था। फिर हमारे पास तीसरी फ्रैक्शन है 205 डिवाइडेड बाई 18। इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। 205 अंदर गया और 18 आ गया बाहर। 18 1 था 18, माइनस किया 2 बचा और ये 5 नीचे उतार लिया ये वाला। फिर 18 1 था 18, अब क्या बचेगा? 7 बचेगा। अब 7 तो 18 के टेबल पे नहीं आता, तो ज़ीरो लगाया, ज़ीरो नीचे उतारा, ऊपर क्या लगा दिया? पॉइंट। ठीक है, और ये ज़ीरो लगा लिया नीचे। अब 18 का टेबल पढ़ें तो 18 के टेबल पे 70 कहाँ पे आता है? तो कहाँ पे आता है? तो 18 के टेबल पे तो 70 आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इधर लिख देंगे 18 3 दा 54। क्यों? क्योंकि 18 4 दा 72 हो जाता है, वो फिर इससे बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, तो अब इनको माइनस करें तो मेरे पास 16 आएगा। अब फिर 16 18 से छोटा है, फिर ज़ीरो लगेगा, ये फिर ज़ीरो, इसी तरह नीचे उतर आएगा। अब ये टीन का टेबल कितने तक पढ़ूँ, तो 18 8 का अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। मैं इसको अगर माइनस करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा। फिर ज़ीरो लगाऊँ, फिर ज़ीरो लगा के नीचे उतारूँ इसी तरह, फिर ज़ीरो लगेगा तो फिर 18 8 का क्या आ जाएगा, 144। फिर माइनस करूँ, फिर 16 उतारूँ, फिर ज़ीरो लगाऊँ। चलो लगा के देख लेते हैं, फिर मेरे पास वही आएगा 18 8 था 144। तो ये देखें, ये रिपीट कर रहे हैं ना यूनिट्स, कौन सा यूनिट रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा, तो कौन सा यूनिट रिपीट कर रहा है, 8 8 8 8। तो मेरा इसका आंसर तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 11.3888 अप टू सो ऑन। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये कौन सी हुई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई, लेकिन ये रैशनल हुई कि इरेशनल हुई, ये रैशनल हुई। रैशनल क्यों हुई, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग है। ये रिकरिंग, इसमें एक लफ्ज़ बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये बात कभी भी नहीं बोलनी, ये बात हमेशा याद रखनी है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। कहता है बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो 2/3 कहता है इरेशनल है, बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है तो रैशनल है। पाई कहता है पाई इरेशनल है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, P/Q की फॉर्म में नहीं तो ये इरेशनल है। 1/9 कहता है टर्मिनेटिंग है, तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं 1/9, तो 1 अंदर गया और 9 आ गया बाहर, तो टेबल पे नहीं जाता, तो ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाया, 10 बन गया, 9 1 दा 9, फिर 1 बच गया, फिर ज़ीरो लगाया, फिर 9 1 दा 9। अब तो मुझे पता चल गया ये सॉल्व नहीं होना, ये बार बार 1 आता जाएगा और इधर भी 1 आता जाएगा। तो ये 0.111 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसने जो कहा है 1/9 टर्मिनेटिंग है, ये भी मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर 3/4 कहता है टर्मिनेटिंग है, तो 3/4 को भी सोल्व करके देख लेते हैं। 3 और इधर आ गया 4, ये 3 फिर इसके टेबल पर नहीं जाता, तो पॉइंट लगाया और ज़ीरो लगाया, तो 4 7 दा 28, 2 आया, फिर ज़ीरो लगाया, 4 5 दा 20। ये तो पूरा पूरा चला गया है, तो ये बिल्कुल ठीक बात, ये टर्मिनेटिंग है, तो 3/4 इस टर्मिनेटिंग, ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये फॉल्स था हमारे पास। अच्छा, ये जो 4/5 है कहता है ये रिकरिंग है, ये बताओ। अच्छा, तो 4/5 था, तो ये 4 और ये 5, 4 5 के टेबल पे नहीं आता, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और इधर ज़ीरो लेना पड़ेगा, और 5 8 था 40। लो, ये तो पहली बारी में ही सॉल्व हो गया, तो ये कहाँ से रिकरिंग हुआ, ये तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये तो रिकरिंग नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये मेरे ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नंबर लाइन देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।